सोशल मीडिया पर एक डीसी द्वारा आधी रात को लिखी एक चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। यह चिट्ठी एसी कमरे में बैठकर नहीं बल्कि जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर देर रात ग्रामीणों के साथ चौपाल में बैठने के बाद लिखी गई है। इस चिट्ठी में एक आईएएस अधिकारी के काम करने की ललक की धमक दिख रही है। इस चिट्ठी में सरकार के प्रयासों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दिख रहा है। इस चिट्ठी में शब्दों और स्याहियों में बेहतर कल, उम्मीद और उत्कर्ष दिख रहा है। दरअसल यह चिट्ठी लिखी गई है लुगू बाबा के आंगन से और यह चिट्ठी लिखी है बोकारो के नव पदस्थापित डीसी अजयनाथ झा ने। मेरी तरह आपके भी जेहन में यह सवाल दौड़ रहा होगा कि आखिर आधी रात को गांव में ग्रामीणों के साथ संवाद करने के बाद डीसी ने चिट्ठी में क्या लिखा है। दरअसल बोकारो के इतिहास में पहली बार किसी उपायुक्त ने आधी रात को अपने चैम्बर से निकलकर गांव में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाई। अजयनाथ झा ने चौपाल के लिए जगह चुना लालपनिया पंचायत स्थित तिलैया गांव। चौपाल में काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और सीधे डीसी के सामने अपनी समस्या रखी। डीसी अजयनाथ झा ने साफ कहा कि हम एसी कमरे में बैठकर काम करने वाले डीसी नहीं हैं, इसलिए आपके बीच आए हैं। आज हम आए हैं, आगे और अधिकारी आएंगे और सीधे आपसे संवाद करेंगे ताकि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको आसानी से मिल सके। उपायुक्त अजयनाथ झा ने चिट्ठी में लिखा है, लुगू बाबा के आंगन से। इस आंगन से अपनी स्याही के उत्कर्ष की कामना करता हूँ। आज 14 जून 2025 की रात मैं लुगू बाबा के आंगन में हूँ। लुगुबुरु संथाल आदिवासी समुदाय का सबसे पवित्र सांस्कृतिक स्थल है। आज ललपनिया पंचायत के तिलैया गांव में रात्रि चौपाल किया। उससे पहले लुगू बाबा की पूजा अर्चना की और अब इस आधी रात में लुगू बाबा के आंगन में रात्रि प्रवास कर रहा हूँ। आज यहाँ ठहरकर इस पवित्र भूमि के चारों ओर विद्यमान सांस्कृतिक सातत्य का अनुभव कर रहा हूँ। आज रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के चेहरे पर उम्मीद और भरोसे की चमक ने मुझे मेरे लक्ष्य के प्रति और दृढ़ कर दिया है। सरकार के प्रयासों को दृढ़ता से पूरा करना, साकार करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। इस आंगन से अपनी स्याही के उत्कर्ष की कामना करता हूँ। अजयनाथ झा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, उपायुक्त बोकारो। आपको बता दें कि लुगुबुरु बोकारो ज़िला के पास स्थित एक पहाड़ी है जो संथाल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है। इसे संथाल समाज का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थल माना जाता है। यह घंटा बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ लुगू बाबा की पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ एक बड़ा मेला लगता है जिसमें देश विदेश से संथाल समुदाय के लोग शामिल होते हैं। ग्रामीणों के साथ संवाद के दौरान उपायुक्त ने बताया, पूरा प्रशासन आपके सहयोग के लिए है। आपकी समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए पूरी व्यवस्था है। इसी क्रम में मैं स्वयं प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित करता हूं और सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी भी प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित करते हैं। उपायुक्त अजयनाथ झा ने बाबा लुगू के मंदिर में पूजा अर्चना की, जिला और राज्य के सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही श्यामली स्थित गेस्ट हाउस में लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाड़ पूजा आयोजन समिति के अध्यक्ष बबली सोरेन समेत अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। उनकी बातों को सुना। पूजा के आयोजन में आ रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए प्रशासनिक पदाधिकारियों की देखरेख में पूजा के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी गठित करने की बात कही। इस पर समिति के सभी सदस्यों ने सहमति जताई। उपायुक्त अजयनाथ झा ने लुगुबुरु में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। निर्माणाधीन स्टेज, पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क आदि का भी जायजा लिया। भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। अक्टूबर माह तक सभी लंबित कार्यों को पूरा करने को कहा गया है। वहीं पत्थर में औखली के पौराणिक धरोहर को संरक्षित करने का भी निर्देश दिया गया है। बिहारी पंचायत से हूँ और मैं राशन कार्ड में बच्चे को नाम ऐड करवाना है। बोकारो के उपायुक्त के रूप में मेरा यहाँ आना आप सबके बीच में आने के लिए ही है। आप सबको सुनना, आप सबकी समस्याओं को समझना और उसको दूर करना है। मैं किसी एसी कमरे में बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी के लिए नहीं आया हूँ। मेरा सीधा उद्देश्य है आप सब से जुड़ना और आप सबकी समस्याओं को समझना और जितना बन पड़े उतना उस सबको दूर करना, आपका विकास होना, आपके चेहरे पर एक मुस्कान आना, आपके चेहरे पर खुशहाली आए। मैं जानता हूं कि बहुत अभी थोड़ी देर पहले
बीडीओ साहब ने अपने सभी विभागों की उपलब्धियों को बताया, कौन कौन से विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब चीजों को। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in